बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन कार्यक्रम के तहत आज बक्सर कलेक्ट्रेट में जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में कार्यक्रम रखा गया। नीचे में स्टॉल लगाए गए थे और यहाँ पर सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी आईएएस साहिला और पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के द्वारा जिले के विभिन्न विभागों में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मी हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार के 100 दिन पूरे होने की उपलब्धि के आलोक में आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है जिला स्तर पर भी हमने किया है और विभिन्न सरकार के जो महत्वपूर्ण काम है, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने में जिन पदाधिकारियों का और जिन कर्मियों का योगदान रहता है उन सभी को हमने आज यहाँ पर सम्मानित भी किया है। और इसी के साथ साथ विभिन्न जिला में जितने भी कार्य पिछले 100 दिनों में हुए हैं, अलग अलग प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो इम्प्लीमेंट हुई हैं और उसी के साथ साथ जो प्रोग्राम जैसे कि सहयोग शिविर, जनता दरबार जो भी चलाया जा रहा है उसके बारे में भी हमने महत्वपूर्ण जानकारी सभी को आज यहाँ पर दी है। और जिले के विभिन्न स्थानों से आज यहाँ पर लाभुक और जीविका दीदी सब लोग उपस्थित हुए हैं हमारे कार्यक्रम में और इसी के क्रम में हमने सबको यहाँ पर सम्मानित किया है। और इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग सभी जिला वासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार सरकार के सारे कार्य जो हैं उन तक पहुँचे, सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का अवेयरनेस और सबके बारे में जानकारी उन तक पहुँचे और उसी के साथ साथ हम लोग प्रयास करें कि और उपलब्धियाँ जिले को प्राप्त करें। आज सरकार की जो 100 दिन का जो पूरा हुआ है उसके अवसर पे जो आज हम लोगों ने पटना से भी एक आयोजित जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सबको संबोधित किया, सबको मार्गदर्शित किया और आगे के लिए जो रूपरेखा भी सभी को बताया। और आज ही इसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है सभागृह में भी हम लोगों ने जो लाभार्थी हैं उनसे हम लोगों ने मिले, उनको जो है पर्चा भी बांटा गया और हम आशा करते हैं कि जो विकास की रूपरेखा हर जगह पर गए और उसके लिए जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी चीज़ें कार्रवाई और हम लोगों की तरफ से भी अपेक्षित है हम लोग उसको भी सजग रूप से करेंगे। विद्यालय धनास से सुगंधा कुमारी जी। क्या कुछ कार्यक्रम किए गए? आज जिले में विकास के रिपोर्ट कार्ड भी जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। हमारे साथ भी बातचीत करने के लिए जिले के श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशांक शेखर जी हैं। आज सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम रखे गए थे और जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कई कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहा? देखिए, सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद सेवा संकल्प और समर्पण से जुड़े हुए जितने कर्मी थे उनको लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 100 दिन के अंदर सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, जिसमें पर्यटन, उद्योग, जेल, समाज कल्याण, इन तमाम चीजों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल लगाया गया था। आपने भी देखा होगा। स्टॉल के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना वाली ये आपको है, तो बिजली विभाग की ओर से लगाई गई थी। हाँ, तो क्या क्या जो सामान केंद्रीय कारा के बंदी बनाया है इसकी जानकारी लोगों को स्टॉल के माध्यम से, जिसका निरीक्षण जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान और समेत अन्य अधिकारियों ने किया। बाद में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग बेहतर काम करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर बैठने वाले मजदूर, सफाई कर्मी, कर्मचारी, भूमिहीन, सबको यहाँ सम्मानित किया गया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया, मेमोटो दिया गया, सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाया भी गया। यह पहली बार जिले में इस तरह का ये आयोजन हुआ है। और सबसे खास बात रही कि भूमिहीनों को जमीन का पर्चा आज के दिन दिया गया सामूहिक रूप से। तो ये सम्राट सरकार के उपलब्धियों में एक नया कीर्तिमान साबित हुआ है। ऐसे तो जमीन के पर्चे बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जमीन के पर्चे बढ़ते हैं और उन्हें जमीन पर दखल नहीं मिलता है। लेकिन आज का यह अवसर है कि आज के अवसर पर अगर जमीन के पर्चे मिले तो मैं उम्मीद करता हूं कि शासन के अधिकारी सम्राट सरकार की मूल्यों की रक्षा को देते हुए उन्हें जमीन पर कब्जा भी दिलाएंगे। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग टीचर बन गए हैं, हेड मास्टर बने, जैसे खीरू उच्च विद्यालय में धनंजय मिश्रा है जो हेडमास्टर वहां के नए प्रभारी, उन्होंने उर्दू विद्यालय को इस तरह से रोशन कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अमूलचूल क्रांति नजर आ रहा है। बच्चे सिस्टमेटिक आ रहे हैं, ड्रेसअप है, गेटअप के साथ आ रहे हैं। और यही नहीं, शिक्षक भी समय पाते हैं और समय पर कक्षाएं लेते हैं। तो वह एक नमूना था। उस नमूना को अन्य लोगों के लिए यह मार्गदर्शन हुआ कि अगर धनंजय मिश्रा अकेले हेडमास्टर होके सब लोग को साथ लेकर विद्यालय का सूरत बदल सकते हैं, सरकारी विद्यालय का,
तो फिर आपको इतना संसाधन सुविधाएं दी जा रही हैं, मुख्यालय के विद्यालयों की हालत क्यों खराब होती जा रही है? नगर परिषद के पेंटिंग की भी तारीख हाँ, देखिए नगर परिषद के द्वारा कराए गए पेंटिंग की हालत यह हुई कि जिला पदाधिकारी ने लाइट एंड साउंड में बेहतर काम करने के लिए मोनालिसा शिक्षा ये प्रशिक्षण केंद्र के सेक्रेटरी विनोद कुमार सिंह को भी उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया। एक बेहतर काम हुआ। अगर उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा आवंटित कामों को सुंदर तरीके से सजा दिया है और अगर जिले की मुखिया को वो अच्छा लगा है, निश्चित रूप से ये मैंने बधाई के पात्र हैं। बेहतर काम उन्होंने किया भी है। प्रगति के पथ पर अब बक्सर भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, अगर इसी तरह का काम चलेगा और सम्राट सरकार की पैनी निगाह इस पर रहेगी। सहयोग शिविर है, मान लीजिए सहयोग शिविर में लोग आवेदन लिया जा रहा है और ग्रास रूट अगर उनकी जमीन ये काम हो रहा है, लोग के ये आवेदन पर कार्रवाइयां हो रही है, तो निश्चित तौर से ये उपलब्धि मानी जाएगी। तो सीएम ने कहा कि यहाँ पर जो होटल समिट है उसका भी कार्य प्रगति पर है। पर्यटन के क्षेत्र में ना, मंदिर के निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं, कई सारे विद्यालयों के काम। देखिए जिला पदाधिकारी की इस पहल से, उनके सार्थक प्रयास से न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में विश्वामित्र होटल, बावन भगवान, ये तो सरकार की परियोजना है, इनके प्रयास से आपको पंचकोशी यात्रा को भी राजकीय मेला का दर्जा मिलने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि पंचकोशी मेला को उसका पूरा रिपोर्ट बना के सरकार को राजकीय मेला के दर्जे के लिए प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा रहा है। तो एक अच्छी बात है बक्सर जिले के लिए। आने वाले दिनों में लगता है कि बक्सर जो है विकसित जिलों में आ जाएगी। बट नेचुरल है कि अगर इतने काम हो रहे हैं और जमीन पर उतर जाएंगे तो निश्चित तौर से बक्सर धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक मद्दा का शहर रहा है। बार बार यहाँ मांग होती है कि अगर इसको पर्यटन से जोड़ दिया जाए, रामायण सर्किट से जोड़ा जाए, अगर ये सब काम हो जाएंगे तो बक्सर में जो बेरोजगारों की फौज नजर आ रही है आपको, ठेले खोमचे की दुकानें जो खुल रही हैं, वो पर्यटन क्षेत्र से जुड़कर यहाँ तीर्थयात्री आएंगे, यात्रियों की भीड़ लगेगी, तो पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा, आर्थिक यहाँ सुविधाएं बढ़ेंगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो एक बेहतर काम ये हो रहा है जिला प्रशासन। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशांक शेखर को, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से आज जिला प्रशासन के तरफ से उन कर्मियों को सम्मानित किया गया, उन लोगों को सम्मानित किया गया जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और इससे न केवल उनका हौसला बढ़ेगा बल्कि बक्सर जिला भी धीरे धीरे प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। और इन्होंने ये आश्वासन दिया, ये उम्मीद जताई कि जिस तरीके से 100 दिनों में रिपोर्ट कार्ड जिला प्रशासन की तरफ से पेश किए गए हैं, यदि सरकार की योजना इसी तरीके से धरातल पर उतरते रहें तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बक्सर जिला भी विकसित जिलों के श्रेणी में आकर के खड़ा हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।